नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। अब देखिए आप बीएस टीवी का छत्तीसगढ़ी भाषा में खास बुलेटिन हमर भाका हमार खबर सीधे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आपको बताएंगे हमारी सहयोगी दामनी बंजारे। जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं दावनी बंजारे। आप जम्मू लोगन मन के स्वागत है हमार खास बुलेटिन हमर भाखा हमर खबर में। तो हमन बात करबो राजधानी रायपुर ले आवत बड़का खबर के। जी हां, आज मिनी माता स्मृति दिवस जो है वो मनाएगी से ये दौरान ये कार्यक्रम के आयोजन जो रही से वो शहीद स्मारक राजधानी में जो भवन है वहां करेगी से। ये दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो ये कार्यक्रम में शिरकत करीन है। एक संगे ही एमा जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करत है अलग अलग क्षेत्र में ओमा के 10 महिला मल्ला जो है सम्मान चिन्ह जो है वो प्रदान करीन है। एक संगे ही आप मतलब बता दन कि ओमन हा घोषणा घलो करी से कि अलग अलग विकास खंड में जो जैत खाम के प्रतिमा है वो घलो स्थापित करे जाही। वो बहुत ही राजनीति में बहुत सक्रिय थी। अनेक बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। अनुसूचित जाति समाज के लोगों के उत्थान और विकास में निरंतर वो सचेत रहती थी। प्रथम महिला सांसद थी मध्य प्रदेश में, अविभाजित मध्य प्रदेश की पहली महिला सांसद, और उनके अनेक योगदान है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज ही के दिन हवाई जहाज दुर्घटना में वो हमसे बिछड़ गई। एक बड़ा नुकसान पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को हुआ था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हा 90 विधानसभा में संकल्प शिविर के आयोजन करेल जाते, जेमा के राजधानी रायपुर ला उत्तर व दक्षिण माफ करिएगा पश्चिम ला जो है वो संकल्प शिविर के जो आगाज है वो करीन है। एक संगे ही जो है एमा घलो 90 विधानसभा में जो कार्यकर्ता मन है उमन ला जो है एक तरह से चार्ज करे के प्रयास कांग्रेस करिए। वही बीजेपी हा घलो एमा तंज कसत हुए ब्रिजमोहन अग्रवाल जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं ओ मन हा घलो बयान दी से कि ए मन हा कांग्रेस वाले मन हा संकल्प शिविर नहीं विकल्प शिविर खोजा थे जेमा ओमन हा कार्यकर्ता ला खोज सके। एक संगे ही अलग अलग जो बयान है ओकर मन के वो घलो ऐसे काकुछ ओकर मन के बयान है ये ला घलो आप ला सुनाथन। उन्होंने प्रगति यात्रा निकाली तो रायपुर शहर के लोग बोल रहे हैं क्या प्रगति हुई है जरा बताएं। भूपेश बघेल जी के साथ में बताने के लिए एक भी काम नहीं था। अब वो संकल्प शिविर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने तय कर लिया है कि हमको अपनी सरकार नहीं बनाना है, हमारी सरकार में विकास नहीं होता है, इसलिए वो लोगों को संकल्प दिलवा रहे हैं कि नहीं तुम सरकार बनाओ। तो संकल्प तो नेता दिलवाएंगे पर उस संकल्प का पालन कार्यकर्ता करेंगे कि नहीं, ये संकल्प नहीं है, ये तो विकल्प कार्यकर्ता ढूंढ रहे हैं। पहले उन्होंने प्रगति यात्रा निकाली। आप मतलब बता दें कि कांग्रेस हा 90 विधानसभा में अलग अलग बेरा में जो है एक संकल्प शिविर के आयोजन कर ही ई दौरान जो कार्यकर्ता मन है ओ मन चार्ज करे के प्रयास करी ताकि अवैया जो चुनाव है ओमा ओमन हा अच्छा से जो है अपन प्रदर्शन कर सके। एक संगे ही विपक्ष के जो कड़ा जवाब है वो घलो दे सके। विपक्ष ला कोनो मुद्दा जो है वो ना मिल सके सरकार ला घेरे के। एक अलावा आप मतलब बता दें कि कांग्रेस जो है लगातार चुनावी मैदान में उतर गए है, अलग अलग तैयारी ओमन हा करत है और ये साल के चुनाव ला ये बछर के चुनाव में कांग्रेस जो है वो भारी भरकम वोट से जीते के पूरा तैयारी जो है वो मना कर चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घलो बीते दिनों बयान आ रही से जेमा मना कह रही से कि ये बार के जो चुनाव है वो 75 पार के जो वोट है वो घलो हमन हा लेके आबो और कांग्रेस के एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाबो। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से राजधानी रायपुर के जो रही से वो खास बड़का दिन रही से आप मन बता दन कि आज यहाँ के जम्मू लोगन मन जो है वो वंदे भारत जो वंदे मातरम गीत है वो गीत गा के वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार करी से जेला लेके छत्तीसगढ़ के नाम एक बार फिर छत्तीसगढ़ के जो राजधानी रायपुर वो का नाम जो है वो फिर से प्रदेश में गूंजिन है। आप मतलब बता दन कि साइंस कॉलेज मैदान में कार्यक्रम के आयोजन करे गेरी से जी दौरान पूरा अलग अलग जो एक तरह से स्कूल के बच्चा मन है वो मन ये कार्यक्रम में वंदे मातरम जो गाना है तेला गात नजर आई से और एकजुट होके उमन हा एक संगे गीत लगाई से और ये गीत लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उमन हा बनाए हैं।
धमतरी में एक बार फिर से जो रंजना साहू है ओकर मन के घलो बयान सामने आए हैं बीते दिनों। ओकर मन के जो एक तरह से एक एएसपी ला हाथ तोड़े के जो धमकी दे रही से वो मामला अब तूल पकड़ ले है। आप मन बता दन कि ये मामला में कांग्रेस के जो एसटी मोर्चा है वो महिला मन हा जो है अब प्रदर्शन करीन है, एक संगे ही एमा कड़े कार्रवाई के घलो जो है मांग करीन है। आप मन बता दन कि ओमन हा जो एक तरह से बीते दिनों वीडियो वायरल हो रही से जेमा ओमन हा साफ तौर में धमकी देवा दिखत रही से तेला लेके अब कांग्रेस के मोर्चा जो महिला मोर्चा है वो मन है एक्टिव नजर आते हैं और लगातार ये बयान ला लेके जो बीजेपी के रंजना साहू है वो ला घलो घेरत नजर आते हैं और मांग करत है जांच की। आप मतलब बता दें कि ये दौरान पहली भी ये वीडियो ला लेके जो है एक बार सियासत जो है छत्तीसगढ़ में देखे बर मिले रही से और यही वीडियो ला लेके छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासत तेज हो गए है। काबर की महिला मोर्चा मन के द्वारा जांच के मांग करे जाते जो बयान ओमन दे रही से हाथ तोड़े के धमकी जो ओमन दे रही से तेला लेके छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गया और कांग्रेस घलो कोनो मुद्दा नहीं छोड़ते सरकार ला एक तरह से अपन जो एक भाजपा है वो ला घेरे के काबर के रंजना साहू जो हवे वो अपन बयान बर घलो जाने जाते अलग अलग बयान ला लेके वो कहीं ना कहीं ये जो मामला है अब तूल पकड़त नजर आते और में जांच के मांग जो है एसटी मोर्चा के महिला मोर्चा के द्वारा करे जाते और कहूँ ना कहूँ अवैया बेरा में ये मामला जो है वो और बड़कन मुद्दा बनत नजर आवत है। मांग के इसलिए आए थे, ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे वास्तव में कि विगत दिनों जो यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस प्रशासन की एक आदिवासी महिलाओं को थोड़ा सा वो कर दिए, बेइज्जत की है, उसके लिए हम लोग आए थे और उसमें माननीय इसकी यहाँ की स्थानीय विधायक रंजना साहू भी थी। तो कुछ जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा तो आपत्तिजनक लगा, जो समाज के लिए आपत्तिजनक लगा, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि इसे किसी प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। इसमें विधायक महोदय के द्वारा आपके वीडियो में भी आया होगा, उनके द्वारा बोला गया कि मेरा हाथ, मैं एक एडिशनल एसपी हूँ, मेरा हाथ उखाड़ दूंगी। तो मेरे द्वारा कहा गया कि हाँ ये लीजिए, मैं खड़ी हूँ सामने, मेरा हाथ उखाड़ लीजिएगा, मेरे द्वारा कहा गया। उनके द्वारा मुझे धमकी दी गई कि मैं तुम्हारा हाथ उखाड़ दूंगी। तो आप मन सुने हो कि काको चुकर मन के कहना रही से कहूँ ना कहूँ ये मामला जो है वो अब तुल पकड़त नजर आते। तब बढ़थन आगो दूसर खबर की ओर आप मन ला बता दन कि छत्तीसगढ़ में जो तीनों पार्टी है वो मन हा चुनावी मैदान में उतर गए है। अपन बात करथन भाजपा कांग्रेस की, जी हाँ वह मन हा घोषणा पत्र समिति ला लेके तैयारी में जुड़ गए है। वही अब आम आदमी पार्टी जो तीसर पार्टी है वो घलो अपन चुनावी मैदान में उतर गए है। अलग अलग बैठिका ओकर मन के द्वारा करे जाते। आज घलो ओकर मन के द्वारा एक बैठिका करेगी से जेमा घोषणा पत्र जो है तेला लेके चर्चा करीन है। आप मन बता दन कि आम आदमी पार्टी है अपन घोषणा पत्र ला कहे थे गारंटी पत्र बताते कर संगे ही ओमन है ये घलो की ही है कि बीते साल जो 25 साल में कांग्रेस और भाजपा मन राज करी से ओ मन शोषण घलो करी से जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र नहीं रही सवे। तो अपन मन जो है आम आदमी पार्टी है अब गाँव गाँव जाके जो है अभियान चला ही और घोषणा पत्र में जो लोगन मन है ओमन ले चर्चा करके घोषणा पत्र तैयार कर ही अवैया बेरा में ये घोषणा पत्र के साथ आम आदमी पार्टी है चुनाव घलो लड़त नजर आई। जिनके पास ये टेक्नोलॉजी ठीक, उसके लिए हमर गांव हमर सुझाव के नारे के साथ गांव-गांव जाकर लोगों के बीच जाकर छत्तीसगढ़ के हर वर्ग की जनता के बीच जाकर सुझाव लेगी और उसको अपने गारंटी पत्र में समाहित करेगी। आप मतलब बता दें कि प्रदेश में एक बार डेंगू के फिर प्रकोप जो है वो बढ़ा थे। दुर्ग में घलो एक बार फिर नवा मामला जो है वो सामने आए हैं। जी हाँ, ये डेंगू के प्रकोप में अब भिलाई स्टील प्लांट के लोगन मन घलो ग्रसित होत नजर आते। आप मतलब बता दें कि भिलाई सेक्टर 2 में घलो नवा मरीज मन के पुष्टि हो है। एक संगे ही दुर्ग ले घलो जो नवा मरीज है ओकर मन के संख्या बढ़त नजर आते और एला लेके जो मरीज मन के इलाज है ओमा जो है अस्पताल में जारी हवे। आप मतलब बता दें कि केवल दुर्ग ले घलो जो है अभी तक में 50 से ज्यादा मामला जो है वो डेंगू के आ चुके हैं। अब पुलिस एक तरह से प्रशासन जो है जिला प्रशासन ओमन हा तैयारी में जुट गए है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में नजर आवत है। लगातार जो एक तरह से डेंगू के मामला बढ़ा थे तेला लेके हमारे संग फोन लाइन में हमारे जो रिपोर्टर है वो घलो जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता है हमन जानबो अनुभूति जी ले कि का कुछ वहाँ उमरला जो स्थिति है वो नजर आते। अनुभूति जी का कुछ अभी स्थिति नजर आते, कितना मामला अब तक आ चुके हैं, अब जो जिला एक तरह से नगर निगम है ओकर मन के द्वारा का कुछ करे जाते और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा का कुछ अभी पहल करे गए है डेंगू के रोकथाम पर?
हमारे मन के संवाददाता से लगा थे कि संपर्क नहीं हो पाते। आप मतलब बता दन कि जो डेंगू के मामला है ओमा प्रदेश भर में जो केसेस है वो बढ़त जाता है। ये केस लेके जो लगातार स्वास्थ्य विभाग है ओमन घलो अलर्ट मोड में नजर आते हैं। एक बावजूद जो मामला है वो तेजी से बढ़त है। फिर से एक बार हमन जुड़े कोशिश करबो, ओकरे मले जानबो वहाँ का कुछ मल्ला स्थिति नजर आते। अनुभूति जी, का कुछ अभी स्थिति नजर आते, स्वास्थ्य विभाग हा का कुछ तैयारी करे है डेंगू ले निपटे के? देखिए, मैं आपको बता दूं कि डेंगू का कहर एक बार फिर से भिलाई में नजर आ रहा है। इस बार हॉटस्पॉट बना हुआ है सेक्टर 2 टाउनशिप का ये एरिया है जहां पर ज्यादा डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। कल भी 8 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 5 मरीज जो है वो सेक्टर 2 के ही रहने वाले हैं। और मुख्य बात ये है कि 2018 में जब डेंगू का कहर था उस समय कुर्सीपार का जो क्षेत्र है वो हॉटस्पॉट बना हुआ था। एक बार फिर से डेंगू का कहर है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था धरातल पर नजर नहीं आ रही है। सिर्फ बयानबाजियों में और जो है सिर्फ कागजों में ही तमाम व्यवस्था नजर आ रही है। हमने आज सुबह भी यहाँ का दौरा किया था। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई इंतजाम नजर नहीं आए। जिस तरह की सफाई होनी चाहिए थी, जिस तरह से सर्वे का कार्य किया जाना था, वो तमाम व्यवस्थाएं जो है धरातल पर नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड में होने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी अस्पतालों को अलर्ट किया हुआ है कि अगर कोई भी मरीज आते हैं तो उन्हें चिकित्सकीय सुविधा जो है वो मुहैया हो सके, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। फिलहाल लगातार मरीज मिल रहे हैं और प्रशासन अगर गंभीर नहीं हुआ तो वो दिन भी दूर नहीं जब वर्ष 2018 में एक साथ 50 मौतें हुई थी डेंगू की वजह से, वो स्थिति दोबारा शहर में देखने को मिले। जी अनुभूति जी, एक और सवाल रही से कि लगातार प्रशासन हाँ अलग अलग दावा करते कि उमन हाँ घलो डेंगू ले निपटे ले पहले ले तैयारी कर डरे है, लेकिन ए बछर के जो तैयारी है ओकर मन के कितना तैयारी रही से जेमा आपो मन के कि तैयारी कुछ नहीं है, सब कागजी हवे। तो अभी का कुछ स्थिति वहाँ नजर आत का तैयारी में अब प्रशासन के जो आँखी है वो खुल ही कि का कुछ अभी जो है सामने आवत है ओकर स्थिति मन है? देखिए, फिलहाल जो जिस तरह से लगातार मरीज मिल रहे हैं और हॉटस्पॉट बनता ही जा रहा है और निश्चित जो एक एरिया है वहां पर मरीज मिल रहे हैं और उसके बाद प्रशासन कितना गंभीर है वो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर अब भी बदहाल सफाई व्यवस्था है। और जिस तरह से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि दवाएं घर घर बांटी जा रही है, इसके अलावा दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है और फॉगिंग कराई जा रही है, वो व्यवस्था धरातल पर दिखाई नहीं दे रही। आम लोगों से भी हमारी लगातार बात हो रही है। रोजाना जो है BSTV की टीम वहां पर पहुंच रही है और लोगों से उनकी बातें जानने की कोशिश कर रही है और लोगों का यही कहना है कि उनके मोहल्ले में, उनके क्षेत्र में किसी तरह की फॉगिंग नहीं हो रही और गंदगी का आलम ऐसा है कि तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही है कि सफाई वर्षों से नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन कितना सही के अनुभूति जी, आपो मन सही की हो कि अभी तक प्रशासन के अलर्ट मोड में नहीं आए ही जो प्रकोप है वो बढ़े के कारण माने जा सकते। अब देखे यह बात ये हुई कि कब तक जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट में आते हैं और प्रशासन जो है वहाँ के कब तक अलर्ट मोड में आते हैं। आपो मन जो तमाम जानकारी हमारे दर्शक मन साझा करे हो एक लिए आपो मन के धन्यवाद। अब रुकथन छुटकन ब्रेक के बाद आप मन फिर चर्चा करवो कि आखिर का कुछ प्रदेश में खबर के दुनिया चला थे। ब्रेक के बाद आप लोगन मन के स्वागत है। तब बात करवो हमारे छत्तीसगढ़ में बढ़त आई फ्लू के। बता दन कि प्रदेश में एक बार फिर आई फ्लू के मामला जो है वो बढ़त जाते है और जांजगीर जिला में सबसे ज्यादा अभी जो मामला है वो सामने आया है। और ये मामला में जो जांजगीर चांपा के जेल है वो घलो अब चपेट में आगे जो कैदी मन है उमन है। और आप मन बता दन कि 75 कैदी मन जो रही से ओकर मन के ऊपर जो आखिर में आई फ्लू के मामला जो है वो पाए गए है, जरा लेके स्वास्थ्य विभाग घलो जेल के अंदर कैंप लगा के जो बंदी मन के उपचार है वो करीन है, जेमा से 32 जो बंदी है ओकर मन के उपचार अभी जेल में ही करे जात है। आप मन बता दन कि प्रदेश में लगातार आई फ्लू के मामला जो है वो बढ़त जात हवे। जेल में आई फ्लू की दस्तक होने लगी है और इससे प्रभावित होकर के लगभग 75 बंदी जो है आई फ्लू के शिकार हो चुके हैं। तत्कालिक में जेल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है और उनका उपचार किया जा रहा है। लगभग अभी भी 30 से 32 बंदी जो हैं आई फ्लू के शिकार हैं, जिनके लिए अलग बैरक की व्यवस्था की गई है और उन्हें अलग बैरक में रख करके जो है उनका उपचार किया जा रहा है।
रोहित शुक्ला, BSTV, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। तो आप मना सुने कि का कुछ वहाँ की स्थिति जो है अभी नजर आते है। तब बढ़थन आगो दूसर खबर की ओर आप मन बता दन कि एक बार फिर राजनांदगांव में भाजपा के बड़का प्रदर्शन जो है वो देखे बार मिलीन है। जी हाँ, आम मानक खाद ला लेके भाजपा कार्यकर्ता मन के द्वारा कलेक्टेड के घेराव करे गिन है। ए दौरान बैरिकेड ला तोड़ के जो कार्यकर्ता मन है ओ मन हा एक बैरिकेड ला तोड़ के घुसी से ओकर एक संगे ही एक बैरिकेड में ओमन ला कार्यकर्ता मन ला रोक दे गिन है। एक बाद जो है पुलिस और कार्यकर्ता मन के बीच में जोरदार एक तरह से जो झूमा झटकी के माहौल है वो घलो ई दौरान देखे बार मिली से। और आक्रोशित कार्यकर्ता मन हा जो गोबर खाद के पैकेट रहे तेला घलो बैरिकेड में फेंकत नजर आई सवे। तो कहूँ ना कहूँ अमानक खाद ला लेके अब भाजपा हा घलो सक्रिय नजर आते, प्रदर्शन करत आते और सरकार ला घेरत नजर आते। आप बता दें कि बस्तर में एक बार फिर से जो कला संस्कृति है ओकर झलक देखे पर मिली से। जी हाँ, आदिवासी दिवस के दिन जो वहाँ के देश के सेवा करते जो छत्तीसगढ़ के जो कमांडो मन है ओ मन हा ए दौरान जो बस्तर के गीत हरे लोकप्रिय गीत ओमा नाचत नजर आई से। आप बता दें कि ए दौरान लोक नृत्य में ओ मन हा काफी जो है झूमत नजर आई सा। ये गीत जो है वो बस्तर में काफी प्रचलित होता है और सोशल मीडिया में ये वीडियो जो है वो अब तेजी से वायरल हुआ था वे। तो आप मना देखे कि कैसे देश के सेवा करत करत, राज्य के सेवा करत करत जो आदिवासी के दूरंचल स्तर में जो हमन मन के जवान है ओ मन हा अपन जो विश्व आदिवासी दिवस है ओमा नाचत नजर आई से, संस्कृति ला दिखावत नजर आई सवे। तो आप बर अतने ही आज के जो बे हमन मन के खबर रही से तेमा आप मन जाने कि राजनीतिक गलियारा मन में का कुछ चलत है, संस्कृति ला लेके का कुछ चलत है। अवैया बेरा में फिर से आप मन ले दूसर खबर मन के साथ काली ही बेरा भेंट मुलाकात होही, गोठ बात होही। तब तक बर हमू मन ला देवा विदा। जय जोहार।